तो राधे राधे। स्टडी फॉर यूपी एग्जाम में आपका स्वागत है। लूसेंट की एंशियंट हिस्ट्री चल रही थी, आज उसका अंतिम चैप्टर है, लास्ट चैप्टर विविध प्राचीन भारत। इसमें दिए हुए क्वेश्चन को हम आज देखेंगे। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो सबसे पहले कौन आया था? मैगस्थनीज, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो कौशाम्बी विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। कौन था? तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा। यहाँ पर विद्या का अध्ययन किया जाता था। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की। महापाषाण संस्कृति 1500 से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचय कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे तो बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ कब्र भी कहते हैं। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो पंचतंत्र का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमिस्टिक्स क्या होता है? तो न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब होता है जब हम सिक्कों व धातुओं का अध्ययन करते हैं उसको न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। हितोपदेश के लेखक हैं तो नारायण पंडित हितोपदेश के लेखक है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 58 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जस्ट मिनट। तो पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार। निम्नलिखित किसको चारकोलिथ एज कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चारकोलिथिक एज कहा जाता है। स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं तो भास स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो यहाँ पर बौद्ध धर्म के दर्शन हुए थे तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करवाया जाता था। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो मिलिंद पनो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रो मैग्नोन मानव। यह आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज हैं, क्रो मैग्नोन मानव। ईसा की प्रारंभिक सदियों से भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो तोंडी से होती है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राही। देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था तो गेहूं व जो मानव ने सबसे पहले यूज किया था। कौन सा जोड़ा सुमेलित है? रवि कीर्ति नहीं है, सॉरी, रवि कीर्ति पुलिकेशन द्वितीय, भवभूति कन्नौज के यशोवर, हरिसेन हर्ष ये सम्मिलित नहीं है, और दंडी नरसिंह बर्मन। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्र दमन के अभिलेख से मिलता है। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोर्डू के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञात नामक लेखक को ज्ञात था? तो अरिकामेडू। तामस या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध थी? तो यहाँ गुफाओं में शैलचित्र का वर्णन था इसलिए भीमबेटका प्रसिद्ध है और ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सुमेलित करना है। रामेश्वरम कहाँ है? तो रामेश्वरम तमिलनाडु में है। द्वारका आपके गुजरात में है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है और महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में है। मालती माधव के लेखक थे तो भवभूति मालती माधव के लेखक थे। निम्नलिखित में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो क्रो मैग्नोन नवीनतम समझा जाता है। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित किसके बीच स्थित था? सिंधु व झेलम के बीच स्थित था। निम्नलिखित अंग्रेजों में कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इन्होंने भगवत गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था तो ये थे चार्ल्स विलिकंस। चार्ल्स विलिकंस ने क्या किया था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था।
निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो सोहगोरा का ताम्रपत्र, सोहगोरा का ताम्रपत्र। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में निम्नलिखित आने का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले नगर संस्कृति थी, फिर उसके बाद लोहे का प्रयोग हुआ था, नेक्स्ट चांदी के सिक्के थे और सबसे लास्ट में सोने के सिक्के थे। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो मणिग्राम क्या था? व्यापारियों का निगम था। पुलिकेशन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा तो 601। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। गुप्त, तो गुप्त देवगढ़ से संबंधित है, चंदेल खजुराहो से संबंधित है, चालुक्य बादामी से संबंधित है और पल्लव पनमले से संबंधित है। यहाँ सूची फर्स्ट सूची सेकंड में राज्य की राजधानियाँ मिलानी है। तो चेर की राजधानी थी करयू या बाजी थी, चोल की पुहर या कावेरी पट्टनम एवं उरेयूर थी, पांडे की कोकई एवं मदुरई थी। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक थे। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो कर्मवाद का सिद्धांत। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, तो बिहार सिखों के लिए भी है, जैन के लिए और बौद्धों के लिए, इन सभी के लिए ही महान धार्मिक केंद्र है। कौन सुमेलित नहीं है? हिंदू धर्म में क्या पढ़ा जाता है? गीता पढ़ी जाती है। मुस्लिम धर्म में क्या पढ़ा जाता है? कुरान पढ़ा जाता है। बौद्ध धर्म में धम्मपद और जैन धर्म में बाइबल, तो ये गलत है। ईसाई में क्या पढ़ा जाता है? बाइबल। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो कर्पूर मंजरी जिसकी हर्ष है ये सम्मिलित नहीं है। मालविकाग्नि मित्र कालिदास ने लिखा था, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा था और सौंदरानंद अश्वघोष ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु थी? तो तावा थी। सबसे पहले मानव ने कौन सी धातु यूज की थी? तावा। प्राचीन काल भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही है? प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशेषल औजारों का उपयोग आमतः सही है। तीसरी शती ईस्वी के प्रारंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो गया था, नहीं। पाँचवीं शती ईस्वी में कौर के ज्या यानी साइन का सिद्धांत ज्ञान था, सही है। सातवीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञान था। तो आपके 1, 3, 4 ये सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? तो एक ये गणतांत्रिक जनजाति थी जिनको योद्धे कहा जाता था। बोरीबुदुर किसका स्थल है? तो जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप। तो आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर 46 थे जो कंप्लीट हो गए। आपकी एंशिएंट हिस्ट्री फिनिश होगी। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।